हेलो एवरीवन। तो अब हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है डाई नाइट्रोजन। एंड जैसे कि हमने हमारी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि हम नाइट्रोजन में चार कंपाउंड्स डिस्कस करने वाले हैं। एंड देन फिर फॉस्फोरस में पहले एलोट्रॉप्स एंड देन तीन कंपाउंड्स डिस्कस करने वाले हैं। तो दिस इज आवर फर्स्ट कंपाउंड। ये मतलब सारे ही कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई एडवांस्ड एंड मेंस के लिए। कुछ कुछ पोर्शन इंपॉर्टेंट है बिकॉज उनका ओवरलैप या तो केमिकल बॉन्डिंग से कहीं पर हो रहा है या फिर सॉल्ट एनालिसिस से कहीं पर हो रहा है। तो वो मैं एक्सप्लिसिटली वीडियो में मेंशन कर दूंगी। एंड उसके अलावा मैं वीडियो पे टैग भी कर देती हूँ कि इफ दिस इज रेलेवेंट फॉर मेंस या नहीं। तो जैसे इस वीडियो में मेंस के लिए काफी छोटा सा पार्ट ही इम्पोर्टेंट है, जो कि है इसकी प्रिपरेशन में हीटिंग ऑफ सॉल्ट्स का पार्ट। तीन रिएक्शंस है, खाली वही इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा मेंस में आपको देखना है कुछ एक्स्ट्रा एज केसेस वगैरह कवर करने के लिए आप देख सकते हो, बट रेलेवेंट नहीं है। पर एडवांस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम हर बार कंपाउंड्स में करते हैं, हम तीन चीजें देखते हैं। पहले तो है उसकी प्रिपरेशन, फिर हम देखते हैं उनकी प्रॉपर्टीज, एंड फिर हम देखते हैं उसके यूजेस। तो यहाँ पे भी हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले मेंस के लिए जो प्रिपरेशन का पार्ट है हम उसे करके खत्म करते हैं। एंड हाँ, ये एडवांस के लिए भी इम्पोर्टेंट ही है, ऐसा नहीं है मैंने मेंस बोल दिया तो सिर्फ मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी प्रिपरेशन। हम चार तरीकों से देखेंगे प्रिपरेशन। सो फर्स्ट इज हीटिंग ऑफ सॉल्ट्स। टिपिकली अमोनियम सॉल्ट्स हम देखेंगे। अमोनियम क्या होता है? NH4 प्लस। NH4 प्लस, ठीक है। तो इसमें ऐसा है कि तुम अमोनियम क्रोमेट लो, या फिर अमोनियम नाइट्रेट, या फिर अमोनियम नाइट्राइट। तो अमोनियम क्रोमेट वाली जो रिएक्शन है उसमें क्या होगा? जब तुम अमोनियम क्रोमेट को हीट करोगे तो तुम्हें मिलेगा N2 प्लस H2O प्लस Cr2O3। ठीक है। तो ये यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दिस इज नोन एज वोल्केनिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसका ऑरेंज कलर होता है। एंड देन Cr2O3 का क्या कलर होता है? इसका होता है ग्रीन कलर। एंड इसका होता है तुम्हारे एकदम तिरंगे जैसा कलर हो जा रहा है। ठीक है। मतलब ऑरेंज ग्रीन है ना, थोड़ा थोड़ा तुम मतलब वोल्केनिक रिएक्शन तुम थोड़ा ऐसे याद रख लो, तिरंगे वाली रिएक्शन। ऑरेंज पे थे हम, देन ग्रीन पे चले गए, डाई नाइट्रोजन बन रही है। देन नाइट्रेट में क्या होता है? अगर तुम करो नॉर्मल हीटिंग तो तुम्हें मिलता है N2O एंड H2O। बट अगर तुम स्ट्रॉन्ग हीटिंग करो तो तुम्हें मिलेगा N2 प्लस O2 प्लस H2। ये बाय प्रोडक्ट्स तो इतने जरूरी नहीं है। मेन तो ये याद रखने वाला बात है कि अमोनियम नाइट्रेट की नॉर्मल हीटिंग करोगे तो N2O मिलेगा, वेयर स्ट्रॉन्ग हीटिंग करोगे तो डाई नाइट्रोजन मिलेगी। एंड नाइट्रेट में क्या होता है? नॉर्मल हीटिंग करो देन तुम्हें मिलता है N2 प्लस H2। दैट्स इट। ठीक है। तो इसमें एक ट्रिक है, ट्रिक टू रिमेम्बर। नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स
नॉर्मल हीटिंग रिएक्शन, ये सिर्फ अमोनियम के केस में बता रही हूँ मैं। तो जैसे NH4NO2, इसको जब तुम, ये क्या है, नाइट्राइट ना, इसको जब तुम हीट कर रहे हो, यहाँ पर नॉर्मल हीटिंग ही मान रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये है N2 प्लस H2O। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन इधर -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इधर +3 में, तो इधर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, विच इज -3 +3/2। एक तरह से एवरेज ले रहे हो तुम इधर। अब नाइट्रेट का केस देखो, इधर है तुम्हारे पास NH4NO3, यहाँ पर -3 में और यहाँ पर +5 में। तुम नॉर्मल हीट कर रहे हो तो तुम्हें मिल रहा है N2O प्लस H2O। तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, विच इज -3 +5/2। तो ट्रिक है, रिमेंबर बाय एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ये सिर्फ एक याद करने का तरीका है, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं छुपा है सबके बीच में। तो दिस वाज अबाउट हीटिंग ऑफ सॉल्ट्स। अब हम देखते हैं बाकी के मेथड्स। नेक्स्ट इज लिक्विफिकेशन ऑफ एयर। इसमें क्या होता है कि एयर को जो है, एयर में N2 का कंटेंट काफी ज्यादा होता है, ये हमने फर्स्ट वीडियो में भी देखा था। सो उसको क्या है, तुम लिक्विफाई कर दो एंड देन फ्रैक्शनल डिस्टिल। अब एयर में सिर्फ N2 तो नहीं है ना, और भी सब चीजें हैं, तो इसको तुम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक से सेपरेट आउट कर सकते हो। फर्स्ट लिक्विफाई एयर, देन separate out N2 by fractional distillation। अब अगर तुमने प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वीडियोस देखी होंगी, स्पेसिफिकली डिस्टिलेशन वाली, तो उसमें याद होगा हमने डिस्कस किया था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तब यूज करते हैं जब दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस लेस देन 25 केल्विन हो। तो यहाँ पर डिफरेंस देखो। सो नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 77.2 केल्विन और ऑक्सीजन का होता है 90 केल्विन। सो दोनों का डिफरेंस देखो, डिफरेंस इज लेस देन 25 केल्विन, हेंस तुम ऑब्वियसली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही यूज करते। तो तुम देख रहे हो वो एप्लीकेशन इधर आ जा रहा है। इस पे भी क्वेश्चन आराम से पीओसी और इसको कंबाइन करके पूछ सकते हैं। बट ये है कि हम उधर ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे होते हैं, तो इतना फर्क नहीं पड़ता है। बट यस, मतलब जस्ट एन एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही थी। सो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज बाय अजाइड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे तुम्हें मिलता है अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन। इस मेथड से तुम्हें अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन मिलता है, इसलिए काफी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम सोडियम और बेरियम अजाइड की बात करेंगे। अजाइड क्या होता है, पहली बात तो अजाइड इज N3-। सोडियम अजाइड क्या हुआ, अब इसकी तुम्हें कैसे मिलती है, हीटिंग से, थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हो तुम। तो यहाँ पे तुम्हें मिलता है सोडियम प्लस N2, और बेरियम अजाइड को भी हीट करोगे तो क्या मिलेगा, बेरियम प्लस N2, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है कि इससे तुम्हें अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन मिलता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं लैब प्रेप।
ये भी काफी मतलब तुमने चीज ऑब्जर्व करी होगी, जब भी हम कंपाउंड्स की प्रिपरेशन देखते हैं तो लैब प्रेप जरूर आती है। तो इसमें तुम वापस से अमोनियम सॉल्ट ले रहे हो, दैट इज अमोनियम क्लोराइड। इसमें तुम क्या कर रहे हो, सोडियम नाइट्राइट डाल रहे हो। इससे तुम्हें मिलती है N2 गैस प्लस H2 प्लस NaCl। दिस इज नाइट्राइट। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं नाइट्राइट नाइट्रेट। तो ये है लैब प्रेप। इसे सिंपली ऐसे रेफर कर सकते हैं कि जैसे NH4Cl को उन्होंने कभी देना हो ना, या फिर NaNO2, तो इसकी कैसे करेक्टरिस्टिक को मेंशन कर सकते हैं कि दिस कंपाउंड इज यूज्ड इन द लैब प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन। ये सब एडवांस के सिलेबस में मेंशन्ड है, यूजेस, प्रिपरेशन, एवरीथिंग। यू डोंट नो वो कब किस तरीके से यूज कर लें, आज तक नहीं भी आया तो आ सकता है। वैसे भी इतने पेपर्स हो चुके हैं, इतनी सब रेपिटेशंस हो चुकी हैं, मतलब इतनी चीजों से वो ऑलरेडी सवाल पूछ चुके हैं। अब हो सकता है वो भी थोड़ा एज केसेस कवर करने का ट्राई करें, डिफिकल्टी बढ़ाने की कोशिश करें। तो हमें मतलब एडवांस के लिए जब प्रेप करें तो हमें ट्राई करना है कि हम जो पढ़ते हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ें। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रिपरेशन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज। अगली है प्रॉपर्टीज। तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे एंड देन केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। लेट्स सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट। सो इसे मैंने ऐसे याद रखा है, इसका सब कुछ लेस ही होता है, लो ही होता है, मतलब क्योंकि तुम देखोगे अभी। चलो एंड में बताती हूँ क्यों। दिस इज कलरलेस, दिस इज ऑर्डरलेस, कोई स्मेल नहीं होती इसकी, करेक्टरिस्टिक स्मेल कुछ भी नहीं होती इसकी। देन दिस इज टेस्टलेस, उसके अलावा नॉन टॉक्सिक गैस, टॉक्सिक भी नहीं है। लो solubility, लो फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो तुम देख रहे हो इसका सब कुछ लो या लेस ही है। तो मैंने तो इसे ऐसे याद रखा था कि इसका सब कुछ ही लो या ऐसा ही होता है। एंड इसकी भी एक्टिविटी अब प्रिडिक्ट करो सबसे क्या होगी, ऑब्वियसली लो। तो वो हम डिस्कस करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है मेरे हिसाब से, तुमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ भी रखा होगा, बट जस्ट फिर भी यहाँ पे मेंशन कर दी हूँ। जो डाई नाइट्रोजन है दैट इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। वाई? रीजन है इसका एन बॉन्ड एंथैल्पी। ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना आसान काम थोड़ी है, इज वेरी हाई। ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसे हाई टेम्परेचर पे हमें रिएक्ट करवाना पड़ता है, मतलब रूम टेम्परेचर पे काम नहीं चलेगा, हीट करना पड़ेगा हमें। तो इसके हम 4 रिएक्शंस देखेंगे अब। सो जो फर्स्ट रिएक्शन है, लिथियम प्लस नाइट्रोजन। तो लिथियम ग्रुप 1 का है, इससे हमें मिलता है नाइट्राइड। देन मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन, इससे भी हमें मिल रहा है मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो यहाँ नाइट्राइड फॉर्मेशन हो रही है। तो इन दोनों को तुम सेम ही कैटेगराइज कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली इधर तुम्हें हीट करना पड़ रहा है क्योंकि रूम टेम्परेचर तो रिएक्ट करेगा नहीं। सो आयनिक नाइट्राइड्स विथ मेटल्स, इसको तुम एक ही रिएक्शन में भी क्लासिफाई कर सकते हो वैसे।
देन थर्ड, थर्ड इज हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस क्या होता है? हेबर्स प्रोसेस टिपिकली NH3 बनाने में यूज होता है एंड तुमने काफी जगह पढ़ा होगा, आई एम श्योर। तो हेबर्स प्रोसेस देखते हैं। N2 प्लस H2, एक इक्विलिब्रियम सेटअप होता है इधर, NH3 गैस मिलती है एंड यहाँ पर कैटलिस्ट क्या होता है वो तुम लोग कमेंट्स में बताना। हेबर्स प्रोसेस में क्या कैटलिस्ट यूज करते हैं तुमने आई एम श्योर काफी जगह पढ़ा होगा। तो जो सबसे पहले सही आंसर देगा उसका कमेंट में टैग कर दूंगी, पिन कर दूंगी। ठीक है, ये 773 केल्विन पे हो रहा है। बताने का मतलब बस यही था कि नॉट एट रूम टेम्परेचर। देन इसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड भी मिलता है हमें इससे, व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर। सो N2 प्लस O2, ये भी एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, वी गेट नाइट्रिक ऑक्साइड। इसे मैं स्टार मार्क कर दूं क्योंकि ये बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है। अप्रोक्सीमेटली 2000 केल्विन, कितना ज्यादा हाई टेम्परेचर है बताओ। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके यूजेस। यूजेस सोचने में ऐसा लगता है कि क्या ही इंपॉर्टेंट है एंड मतलब ज्यादातर लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, बट इस पे भी किसी तरीके से ट्वीक करके क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे हमें ना वो जैसे कंपाउंड हो सकता है आइडेंटिफाई करने के लिए हिंट्स दे रखे हो, तो एक बार अगर हमने पढ़े होते हैं ना यूजेस, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि इसकी इमेज बना लो दिमाग में कि उस वो सब प्रॉपर्टीज पढ़ के या फिर डाइनाइट्रोजन के बारे में सुन के वो सब चीजें तुम्हें याद आ जाए, कहीं न कहीं वो चीज़ें डेफ़िनेटली यूज़ में आती हैं। जैसे चारकोल तुमने उसके यूज़ेस पढ़े थे ग्रुप 14 में, बट उसका यूज़ तुम्हें प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी दिखा। जब तुम्हें वहाँ पे मैं टॉपिक पढ़ा रही थी तो वो दोनों चीज़ें वहाँ पे रिलेट हो गईं। तो इसीलिए तुम सोच नहीं सकते यूज़ेस तुम्हें ऐसे कितनी बार स्मार्ट गेसिंग वग़ैरह में हेल्प कर देते हैं। तो अब हम देख रहे हैं यूज़ेस। इसके भी अगेन 4 यूज़ेस हैं, तो तुम देख रहे होगे सारी चीज़ें 4, 4, 4 ही हो रही हैं। फर्स्ट इज़ फर्स्ट इज़ कि मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। Manufacturing of ammonia and manufacturing of chemical containing nitrogen। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है CaCN2, which is calcium cyanamide। और इसका स्ट्रक्चर तो ऐसा ही रहता है, Ca2 प्लस और इस पे यहाँ CnCn एंड माइनस चार्ज। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग होगी पहली चीज। अब दूसरी चीज क्या है? क्रिएटिंग इनर्ट एटमॉस्फेयर। देखा ही था ना, रूम टेम्परेचर पे तो रिएक्ट ही नहीं करती। टिपिकली कहाँ पे? टिपिकली इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ओके, देन दिस इज ऑल्सो यूज्ड एज एन रेफ्रिजरेंट। कहाँ पर? फॉर बायोलॉजिकल मटेरियल। मतलब वैसे तुम याद करो, तुमने कितनी बार देखा होगा डाई नाइट्रोजन से लोग इसमें एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, कुकिंग वगैरह में भी ऐसे फ्रीज करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। ऐसे तुमने देखा होगा एक कंटेनर में ऐसे पूरी धुएं धुएं ऐसे पूरा धुआं धुआं निकल रहा होता है। तो यहाँ से रिलेट कर सकते हो, तो ये सब ये भी ऐसे ही समझ में आ जाएंगे। तो बायोलॉजिकल मटेरियल के लिए एज ए रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं हम इसे, along with that फूड आइटम्स के लिए भी। एंड फोर्थ इज क्रायोसर्जरी। क्रायोसर्जरी क्या होती है?
मतलब ये वैसी तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, जस्ट सुन लो। क्रायोसर्जरी होती है यूज ऑफ इंटेंस कोल्ड टू डिस्ट्रॉय अनवांटेड टिश्यूज। सो यहाँ पर क्या होता है कि इंटेंस कोल्ड का यूज कर रहे हैं ना, सो N2 हेल्प्स इन क्रिएटिंग दैट कोल्ड एटमॉस्फेयर। N2 हेल्प्स इन क्रिएटिंग दैट कोल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। एक बार चलो रिकैप कर लेते हैं। सो हम देख रहे हैं डाई नाइट्रोजन। सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन देखते हैं, 4 तरीकों से प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट इज हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट्स। तो अमोनियम क्रोमेट, नाइट्रेट और नाइट्राइट की हीटिंग से हमें डाई नाइट्रोजन मिलती है, एंड नाइट्रेट की स्ट्रॉन्ग हीटिंग से मिलती है पर्टिकुलरली। तो हमने देखा क्रोमेट वाली रिएक्शन को वोल्केनिक रिएक्शन बोलते हैं, कलर ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है सॉल्यूशन का। एंड नाइट्रेट और नाइट्राइट की रिएक्शन याद करने के लिए हमने ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट वाली ट्रिक देख ली। फिर लिक्विफिकेशन ऑफ एयर देखा कि लिक्विफाई करते हैं एयर को, एंड देन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट कर लेते हैं। उसके अलावा हमने देखा कि अजाइड की मतलब ऐसे सोडियम एंड बेरियम अजाइड की हीटिंग से मिलता है हमें, एंड इससे अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन मिलती है। लैब ट्रैप हमने देखी अमोनियम क्लोराइड में NaNO2 सोडियम नाइट्राइड डाल दो तो हमें डाइनाइट्रोजन मिल जाती है। फिर हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में याद रखो इसका सब कम या लेस ही होता है। सो कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक, लो सॉल्युबिलिटी, लो फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देन केमिकल प्रॉपर्टीज हमने देखी कि डाइनाइट्रोजन जो है वो इनर्ट होती है एट रूम टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि इसकी हाई बॉन्ड एंथैल्पी होती है। 4 रिएक्शंस देखी। फर्स्ट टू तो सिंपली ये है कि हाई टेम्परेचर पे मेटल के साथ डालो तो नाइट्राइड मिलते हैं। देन हेबर्स प्रोसेस वेरी कॉमन NH3 बनाने के लिए। देन हमने देखा कि नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है विद ऑक्सीजन, बट एट वेरी वेरी हाई टेम्परेचर अराउंड 2000 केल्विन। फिर हमने इसके यूजेस देखे, अगेन 4 यूजेस है। सो मैन्युफैक्चरिंग NH3 एंड केमिकल कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देखा CaCN2, उसका स्ट्रक्चर मैंने ये बता दिया। देन इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने का काम आता है, स्पेशली इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। उसके अलावा एक रेफ्रिजरेंट के तौर पे काम आता है इन बायोलॉजिकल मटेरियल एंड फूड आइटम्स, एंड दिस इज ऑल्सो यूज्ड इन क्रायोसर्जरी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।